नमस्ते, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 रहेगा। दोस्तों, प्रैक्टिस लगाने से काफ़ी क्वेश्चन हमारे याद हो जाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज की इस क्लास में दोस्तों टोटल 75 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद में 56 हमारा स्कोर बनना चाहिए। तो क्लास को आरंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आपने क्लास को टच किया तो पूरा कंप्लीट टेस्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि ये कम समय में कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले हम दोस्तों यूपी स्पेशल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में फिर दोस्तों भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने मन बना लिया है और टेस्ट को छू लिया है तो टेस्ट की क्वालिटी देखिए और दोस्तों टेस्ट को हल करने का प्रयास कीजिए। जैसे हम दोस्तों हल करते हुए जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हमसे नहीं भी आएंगे, परंतु यदि हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में वो आ जाते हैं, तो फिर वो दोस्तों आराम से आसानी से लग जाते हैं। यानी प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप जो है धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा और टेस्ट को पूरा परचेज कीजिएगा। निश्चित दोस्तों आगामी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है, 20% है, 20 के 20 हमारे राइट होने चाहिए। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 रहेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चित्रकूट किस नदी के किनारे पर है? तो ये आपका दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि एक अच्छा आ जाएगा। जो विद्यार्थी इसको नहीं जानते तो उसको तो जानते ही होंगे कि जौनपुर मथुरा दोस्तों आपका ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, तो सी का 1 हो जाएगा। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। उम्मीद है कि सभी का सही गया होगा। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका है 82। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले आम की प्रजाति कौन सी है? लंगड़ा है, चौसा है, सफ़ेदा है, दशहरी है। राइट विकल्प ऑप्शन डी रहेगा, दशहरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले आम की प्रजाति है दशहरी। दशहरी के लिए लखनऊ जिला है आपका और सहारनपुर जिला है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? चारों ऑप्शन को देख लीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी कि यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा, दोनों में दोस्तों बी का 4 दिया गया है। कर्णप्रयाग, यदि आप कर्णप्रयाग जानते हैं तो आंसर आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए राइट विकल्प है। कर्णप्रयाग के लिए आएगा अलकनंदा और पिंडार। देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आंसर चुन सकते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है कि कर्णप्रयाग ये अलकनंदा और पिंडार नदी इनका संगम है, ठीक है, इसको जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र है। डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं? तो राइट है ऑप्शन बी, कानपुर में। यहाँ पर दोस्तों सीधे हम टेस्ट लगा रहे हैं, इसलिए व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे। केवल टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट लगाना। ये समझ लीजिए कि आप परीक्षा में हो और टेस्ट को आप कर रहे हो। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल गन्ना होती है, ये देश में बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर ए राइट रहेगा। आलू भी दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है। चावल में फर्स्ट स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, तंबाकू में गुजरात, इसलिए आपको ऑप्शन बी ही चुनना था। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोना तो ये प्राप्त होता है दोस्तों शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ये गलत नहीं करना है दोस्तों, याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। राइट विकल्प ऑप्शन डी है, रिहंद बांध। इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? गेहूं की फसल
तो गेहूं की दोस्तों अब कटाई होने वाली है, जो कि मार्च अप्रैल में कटाई होना प्रारंभ हो जाती है और कटाई चल भी रही है। तो ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। डी विकल्प यहाँ पर सही है। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। दीपावली को शौक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति दोस्तों यूपी में तो पाई जाती है, साथ में आपको याद रखना है कि इसका निवास स्थान उत्तराखंड राज्य में भी है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की भी एक बड़ी जनजाति है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी गाजियाबाद में। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित तो है ही है, साथ में देश से संबंधित भी ये क्वेश्चन आपका सही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है आप सभी जानते हो, ये आपकी हिंदी है और सेकंड जो भाषा है वो आपकी उर्दू है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 94 है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। सही उत्तर चुनना है, ध्यान से करना है दोस्तों। पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, या फिर पंचायत के सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए दोस्तों ये हमारा पहले वाला विकल्प गलत होगा, क्योंकि पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से ही चुनाव होता है और ग्राम पंचायत का निर्वाचन इस प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, और ग्राम प्रधान फिर बाद में बन जाते हैं जो कोई जीतते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवले के लिए प्रतापगढ़ आपका जिला है, ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 96, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है बिजनौर जिले में। ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, राइट विकल्प होगा हेमंती नंदन बहुगुणा। ए यहाँ पर सही है। मैंने भी दोस्तों इसी को लगाया था और हमारा भी बिल्कुल सही चलेगा था ये। तो एक आध प्रश्न में रिस्क लेना भी जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो राइट विकल्प है विशंबर दयाल। बी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है सोनभद्र जिला। ए विकल्प यहाँ पर सही है। आप जानते भी होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। यदि हम यहीं पर बात करें सहारनपुर जिला दोस्तों 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। एक तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका दोस्तों उत्तराखंड है और तीसरा आपका हरियाणा है। तो 3 राज्यों से लगने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर है और सोनभद्र 4 जिलों से लगता है। प्रश्न नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए। सहारनपुर, हापुड़, वाराणसी, नकलाऊ। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो यहाँ पर सभी में दोस्तों एग्रो पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। डी विकल्प यहाँ पर सही है। तो आप 20 में से कितने सही हुए जरूर कमेंट कीजिएगा यूपी स्पेशल से। अब हम चलते हैं दोस्तों हिंदी पर और हिंदी में देखते हैं कि हमारा क्या स्कोर रहने वाला है। सामान्य हिंदी है और यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 56, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो राइट विकल्प ऑप्शन ए है अवयवी भाव समास है इसके अंदर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर वाजी। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो वाजी भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, वृद्धि संधि बिल्कुल भी नहीं है और ना ही स्वर संधि है। आप यण और व्यंजन में चुन सकते हैं आंसर। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ग आपका क में कन्वर्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्य लिखा हुआ है, मैथिली शरणगुप्त लिखा हुआ है और मेघ
नाद लिखा हुआ है, राहुल सांस करते आनंद लिखा हुआ है। यदि आपने डी लगा दिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि यही सही नहीं है। याद रखना है सांस कर्तया नन होता है ये। यहाँ पर बीच में जो ये आधा स लगा हुआ होता है इसको हटाना है आपको और इसका सेलेक्ट कर लेना है। तो डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही था। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। अब चारों को ध्यान से देखिए कौन से वाला यहाँ पर सही है। देखिए सेकंड विकल्प में जीवन सही नहीं लिखा हुआ है और सी विकल्प में क्षणभंगुर सही नहीं लिखा हुआ है और डी में तो क्षणभंगुर लिखा जो कि गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन यही हमारा राइट विकल्प था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधीकरण या समुच्चय बोधक, दोनों में से एक आंसर है। आंसर चुन लीजिए दोस्तों। समुच्चय बोधक इसको कहा जाता है, डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 62, उपनिवेश से संबंधित, जो उपनिवेश से संबंधित हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। तो उप है ना, उप को क्या में कन्वर्ट कर देते हैं ओप में, तो बी विकल्प यहाँ पर सही है, औपनिवेशिक। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। कदाचित शाम तक वो वापस जाएंगे, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो वेरी इजी है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएंगे, तो एक संभाव्य है, संभावना है, संभाव्य भविष्य, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 64 है, बाल्टी कैसा शब्द है? ध्यान से कीजिए, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज। तो दोस्तों इसका डी आंसर है विदेशज। ये मेरे से गलत हो गया था जब मैंने टेस्ट लगाया, तो यहाँ पर विदेशज है ये, क्योंकि ये बाल्टी आपका पुर्तगाली शब्द है ये। चलिए प्रश्न नंबर 65, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डी विकल्प यहाँ पर सही है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप। चलिए तो हिंदी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी के बाद में हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में दोस्तों टेस्ट में। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। राइट होगा ऑप्शन बी, मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों एग्जाम के लिए। डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? चारों को ध्यान से देखिए। तो पहला हड़प्पा स्थल था रोपड़। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन करना है और इसके आंसर दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम आंसर आपने देख लिए हैं, तो यहाँ पर हम लगाने का प्रयास करते हैं। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? बारदोली में किसान आंदोलन तो ये दोस्तों हुआ था वर्ष 1928 में, यानी कि यहाँ पर ए का फोर्थ आएगा। ए का फोर्थ आएगा। महात्मा गांधी ने ओखा खली की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 1946 में। इससे पहले आप इसको भी लगा सकते थे कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918, यानी कि डी का आपका सेकंड है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि ए का 4 है और डी का सेकंड है, तो हमारा आंसर दोस्तों बिल्कुल सही लगने वाला था। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम देख लेते हैं। गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, तो 1921 में गांधी जी ने लंगोटी पहनना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है।
प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर देखने को मिला है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना कल भी सेट में क्वेश्चन आया था, 1913 में की गई थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट विकल्प, ऑप्शन बी राइट विकल्प है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। आ जाते हैं भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह प्रयोग करेगा? तो किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रयोग किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यदि लोकसभा में मत बराबर की स्थिति हो? अनुच्छेद 100 यानी कि 100 यहाँ पर राइट रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। पशुधन, पशुपालन और साइबर कानून, व्यापार और वाणिज्य। ऑप्शन सी राइट चुनने वाले भाइयों का सही होगा, साइबर कानून आएगा इसके लिए। पंचायती राज विषय है तो ये आप जानते ही होंगे, राज्य सूची का ये विषय होता है पंचायती राज। सी यहाँ पर राइट था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामलों के विवरण का एक व्यापक डाटाबेस प्रदान करता है? ध्यान से आंसर कीजिए। तो राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड। मैंने भी इसको थोड़ा सा मैचुअल करके लगाया था तभी मेरा सही हुआ था, ये डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत कह रहा है, तो मूल अधिकार को दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, डी नहीं चुनना था आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों एग्जाम में भी। भूगोल के क्वेश्चन है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट विकल्प ऑप्शन बी है, चाइल्ड क्राइस्ट, बाल मसीह है। तो बी यहाँ पर सही है, एल नीनो, एल नीनो। प्रश्न नंबर 12 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? अनाईमुदी है, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही है। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ होती है। चलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो नीचे वायुमंडल को गर्म करती है। बी विकल्प यहाँ पर सही है, अवरक्त विकिरण। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं जो नीचे वायुमंडल को गर्म करती हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सीमा से 100% 1% एग्जाम में आना ही आना है, तो इंडिया के मैपिंग के अनुसार सभी सीमाओं से क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है मेघालय राज्य, ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प है। पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है? तो ये अर्जेंटीना में है, परंतु अर्जेंटीना यहाँ पर नहीं है। आपको देख लेना है कि अर्जेंटीना किस देश में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर था। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास SDG जो हमारे गोल्स हैं वो दिए गए हैं सिलेबस में, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। इस टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट कर लेना है। SDG 1 का लक्ष्य भूख को समाप्त करना। तो भूख को समाप्त करना ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। और आपका SDG 7 का लक्ष्य सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सही है आपका सेकंड वाला। SDG 8 सतत विकास, सतत समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सम्मानजनक काम को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो याद रखना है 8, SDG 8, ठीक है। हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आर्थिक विकास की ये बात करेगा, आर्थिक विकास, रोजगार और सभी के लिए काम को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है SDG 8 का, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा है 17, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ना। यदि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ठीक है, तो वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य यदि गिर जाता है, सपोज करो काफ़ी पैसा हमारे पास है, तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं फिर।
तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल सही था, दोनों बातें सही लिखी हुई है दोनों ही कथनों में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों निजीकरण ये प्रमुख प्रवृत्ति है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? गलत नहीं करना है, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक। तो यदि सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसको याद कीजिए, विश्वेश्वरैया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची है और राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची का हिसाब से पूछा गया है, तो राइट विकल्प है ऑप्शन सी, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, यही है आपका समवर्ती सूची का विषय, जबकि रेलवे संघ सूची का आता है और शेयर बाजार भी संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, ग्राम्य समाज एवं विकास, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? आप आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों डी आपको आंसर चुनना था। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को प्रस्तुत करना है, ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना है, पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही थे, इस हिसाब से उपर्युक्त डी विकल्प यहाँ पर सही था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? उज्ज्वला ऐसे भी ट्रिक बनाकर दोस्तों लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते थे। 1 मई 2016 एलपीजी संबंधित है, 1 मई 1 माह, ठीक है, ठीक है, कैसे 1 मई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? समावेशी और समतापूर्ण शिक्षा, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, व्यवहारिक और जीवन मूल्य आधारित शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, बीपीएल परिवारों के लिए बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? दोस्तों पुरानी योजना है, इसको प्रारंभ किया गया था 2009 में। अब आप दोस्तों आंसर चुन सकते हो। राइट विकल्प है महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सी सही यहाँ पर। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? लगाइए दोस्तों, 2011 में, ऑप्शन सी। देखिए यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों 4 से 5 दिन में उसको कवर कर लीजिएगा फोटो को, फिर उसको आप डिलीट मार दीजिएगा। ऐसे करके क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेस्ट का मतलब है कितना हम कर रहे हैं वो देखना है, और जो नहीं हो रहा है उसको दोस्तों स्क्रीनशॉट के माध्यम से या नोट करने के माध्यम से नोट कर लीजिएगा। दोबारा आपको पीडीएफ या क्लास देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। 75 का टेस्ट है, यदि हम 56 सही कर जाते हैं तो देखिए बहुत कम क्वेश्चन बचेंगे जिनके हमको स्क्रीनशॉट तो आप बीच बीच में भी ले सकते हो, लेना है या नोट करना है, ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का खिताब दोस्तों रानी मुखर्जी ने जीता था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का खिताब किसने जीता? विक्रांत मैसी, शाहरुख खान। तो आपने सोच लिया होगा कि ऑप्शन सी लगा देना है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ए और बी दोनों ही सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 27 है, देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। यदि आपने सोचा है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो डी चुन ले, तो बिल्कुल सही सोचा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डी ही राइट विकल्प है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ द्वारा विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था, सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? धर्मेंद्र प्रधान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ए विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राइट ऑप्शन बी, जो जियानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत के चंद्रयान 3 किस भाग में 4 पेलोइड्स रंभा
चास्टे, इल्सा और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगे हैं विक्रम लैंडर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन सेट का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, सी विकल्प यहाँ पर सही है। भारत की पहली स्वदेशी 5G टेस्ट बेड परियोजना किस संस्था से जुड़ी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप बेधड़क आंसर लगा सकते हैं, गलत होगा तो कोई बात नहीं है। आंसर सी, मैंने भी इसको चुना था, बिल्कुल सही कहा था, IITS, सी विकल्प यहाँ पर सही है। भारत का स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रम संबंधित होता है, वेरी इजी तरीके से पहचान सकते हैं, कृषि नहीं लगाना, मौसम नहीं लगाना, शिक्षा नहीं लगाना, ड्रोन रक्षा निगरानी से संबंधित है ये। भारत की क्वांटम संचार परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 35 का आंसर चुनने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अत्यधिक सुरक्षित संचार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, पर्यावरण से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आपदा प्रबंधन से भी 5, या फिर आपदा प्रबंधन से दोस्तों 3% मिलेंगे और पर्यावरण से आपको यहाँ पर 7% देखने को मिल सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय स्तर पर कह रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये आप जानते भी होंगे, अथॉरिटी फुल फॉर्म होती है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी राइट विकल्प है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। CO2 होती है दोस्तों, और CH4 और N2O भी होती है, परंतु सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वन आच्छादित होना चाहिए? तो ये घटना चक्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि 33%, सी विकल्प यहाँ पर सही है। वर्ल्ड विल्ड फंड का प्रतीक विशालकाय पांडा किस प्रजाति का है? बंदर प्रजाति का, या भालू प्रजाति का, या पेंगुइन प्रजाति का, या भेड़िया प्रजाति का है? हटा दीजिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, भालू प्रजाति का है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि किस गैस के कारण होती है? CO2 के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये विकल्प सही था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परंतु नाइट्रोजन नहीं है, डी विकल्प यहाँ पर सही है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? चीन, भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ। तो वर्तमान में दोस्तों चीन को लगाना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सर्वाधिक करता है चीन। तो दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था और इस प्रकार हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चन सही किए हैं। आप बताइए कि क्या आपका स्कोर यहाँ पर 56 सही हुआ है या फिर 60 सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आपको वीडियो को लाइक करना है और इसी तरह के सेशन से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए व्यूज भले ही दोस्तों कम आए, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको प्रैक्टिस करनी है और लेखपाल एग्ज़ाम को निकालना है और उसके लिए दोस्तों हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और लेखपाल एग्ज़ाम को निकालना हमारा टारगेट रहेगा। 86 एग्ज़ाम में हमको क्या करना है, लगाना है क्वेश्चन बिल्कुल सही सही सोच करके, तब जा कर के दोस्तों हम T6 पर रहने से कट ऑफ में बिल्कुल 100% हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करते रहिएगा, बुक्स वगैरह से पढ़ते रहिएगा, किसी और यूट्यूब चैनल से भी पढ़िएगा, परंतु प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चाहे हमारे से कीजिए चाहे किसी से भी कीजिए। मैं आपको हैंड राइटिंग में जो नोट्स में लिख रहा हूँ वो आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा। और दोस्तों इस वक्त हम टेस्ट लगाते हैं एक दिन छोड़ करके और बाकी समय में हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते रहिएगा। निश्चित ही दोस्तों लेखपाल एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप इसके लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।